हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देख लेते हैं आज 15 सितंबर को ऐसे कौन कौन से न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं जो छात्रों के पक्ष में हैं और छात्रों के विरोध में हैं। ये तो सबको पता है कि परिस्थितियां जिस हिसाब से चल रही हैं ये कतई छात्रों के हित में तो है ही नहीं। हर एक दिन छात्रों के लिए एक संघर्ष लेकर के आ रहा है। पहली अगर न्यूज़ क्लिपिंग की बात की जाए तो कई अभ्यर्थियों के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या जो ये संविदा की बात हो रही है 5 साल की, ये अभी तक जो वैकेंसियां नहीं आई हैं यानी आगे जो आने वाली हैं उन पर ही लागू होगा या जो अभी तक आ गई हैं उन पर भी लागू होगा। तो एनबीटी ब्यूरो देखिए लखनऊ का एक न्यूज़ है, इसमें लिखा हुआ है कि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसके दायरे में नई के साथ वे नौकरियां भी आएंगी जिनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। यानी कि जो भर्ती अभी चल रही है, प्रक्रिया है, नियुक्ति नहीं हुई है, बाकी सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है, तो ऐसी अभ्यर्थी भी 5 साल के संविदा वाले प्रोसेस में आ जाएंगे। नई जितनी वैकेंसियां आएंगी वो तो आएंगे ही, लेकिन पुराने भी इसमें आएंगे। इस 5 साल के संविदा पर अगर बात की जाए तो कई सारे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पारदर्शिता आ जाएगी, देशभक्ति की भावना जागृत होगी। तो जहां ख और ग समूह वाले हैं और कर्मचारी जो संघ है, संगठन है, वो इसका खुल करके विरोध कर रहा है। आपने देखा कि इलाहाबाद में 14 सितंबर को युवा मंच के जो भी अध्यक्ष थे और जितने कार्यकर्ता थे, साथ में जितने अभ्यर्थी थे, उन्होंने एक विशाल आंदोलन का आयोजन किया और उसमें गिरफ्तारी भी कुछ लोगों की हुई है। दूसरी क्लिपिंग देखिए, सीईटी से राज्य की नौकरियों के भी खुलेंगे रास्ते। आपको तो पता है कि केंद्र सरकार ने एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करने का प्रस्ताव कर रही है। अगर एनआरए का गठन हो जाता है, उसके तहत रिक्रूटमेंट होना शुरू हो जाता है, तो राज्य सरकार में यूपी SSSC आयोग जो है मुख्य परीक्षा के लिए सीईटी के एग्ज़ाम से अभ्यर्थियों को ले सकती है। यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों के लिए राहत देने वाली खबर है, ऐसा इस न्यूज़ क्लिपिंग में बताया जा रहा है कि राज्य सरकार अब ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे ग्रुप सी के पदों पर न केवल भर्ती की प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि अभ्यर्थियों की परेशानी भी कम होगी। केंद्रीय स्तर की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा कराए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के सफल अभ्यर्थी को राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने का सीधे मौका मिलेगा। इस संबंध में आयोग ने नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। मंजूरी मिल जाएगी तो जब एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीटी का पेपर करवाना शुरू कर देगी, उसके बाद से आयोग मुख्य परीक्षा करवाएगा और सीटी परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल रहेंगे उनको मुख्य परीक्षा में परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो ये एक व्यवस्था है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि क्या यूपी के ही जो अभ्यर्थी सीईटी क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को परीक्षा देने का मौका मिलेगा या ऑल ओवर इंडिया में। जिस हिसाब से यूपी पीएससी की बात की जाए तो पीसीएस का परिणाम आया तो उसमें देखा गया कि अलग अलग राज्य के लोग टॉप कर रहे हैं, अलग अलग राज्य के अभ्यर्थी टॉप कर रहे हैं। तो क्या यूपी SSSC में भी ऐसा होगा कि ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी जो सीईटी को क्वालिफाई करते हैं उनको परीक्षा देने का मौका मिलेगा? आगे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगली देखिए, संविदा भर्ती का विरोध, युवाओं ने किया प्रदर्शन। तो पुलिस ने छात्रों को सीएम का पुतला फूंकने से रोका और अभ्यर्थियों ने वहां पर नारेबाजी भी की। इलाहाबाद में बालसन चौराहा, वहां पर अभ्यर्थियों ने नारेबाजी भी की। वहां पर बहुत सारी गतिविधियां हुई। पुलिस ने रोका, पुतला फूंकने से मना किया और 10 अभ्यर्थियों को पकड़ के जॉर्ज टाउन पुलिस थाने ले जाकर के वहां उनको बंद भी किया। शाम को जो है उनको छोड़ दिया गया, चेतावनी देकर के कि आगे ऐसे कार्य ना किए जाएं। डीएलएड प्रशिक्षुओं, देखिए डीएलएड प्रशिक्षुओं की भी गिरफ्तारी। संविदा भर्ती के प्रस्ताव के विरोध में सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह, अश्वनी सिंह, सुनील यादव एवं अन्य प्रशिक्षुओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस लाइन भेज दिया। तो देख रहे हैं गिरफ्तारी हो रही है, लोग बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अगला देखिए न्यूज़ क्या है, निकायों में चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती पर रोक लगा दिया गया है।
यानी राज्य सरकार शहरी निकायों में अकेंद्रीयत सेवा के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को खत्म करने जा रही है। केवल मृतक आश्रित कोटे के पदों पर ही अस्थायी नियुक्तियां की जाएंगी और शेष पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा। साल भर पहले शुरू हुई इस कवायद को जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। तो देख रहे हैं कि किस प्रकार से परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। निजीकरण के विरोध में केवल यूपीएससी यूपीपीएससी ही नहीं बल्कि जो और कर्मचारी हैं, जैसे आप रेलवे के कर्मचारियों को देखिए, निजीकरण निगमीकरण, इनके विरोध में ये भी उतर आए हैं सड़कों पर। केंद्र सरकार जो है सेवा सप्ताह मना रही है। 17 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है 14 से 19 तारीख तक। वहीं पर रेलवे के कर्मचारी 14 से 19 तक विरोध सप्ताह मना रहे हैं। अलग अलग आप देखेंगे तो जो यूनियन है या फिर जो जोन है वहाँ पर यही सारी बातें हो रही, चाहे वो आगरा की बात हो, इलाहाबाद की हो, बनारस की हो, जहाँ की बात है। सपाइयों ने सौंपा डीएम को ज्ञापन, लगाए सरकार पर आरोप। तो देख रहे हैं कि युवाओं के सपोर्ट में विपक्ष भी आ रहा है। युवा तो बढ़ चढ़ करके भाग ले ही रहा है। और 19 तारीख को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ये भी मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। अगला है इंजीनियरों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। 30% पद सरकारी विभाग में सहायक अभियंता के रिक्त हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है। हर डिपार्टमेंट की स्थिति वैसी ही है। देखिए, यूपीएससी वीडियो 2018 के चयनित अभ्यर्थियों ने धरना और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का प्रण किया है और इनको साथ मिल रहा है एजीटीए वालों का और भी यूपीएससी की जितनी वैकेंसी हैं उन लोगों का। 22 सितंबर से ये सभी अभ्यर्थी यूपीएससी पिकअप भवन लखनऊ गोमती नगर लखनऊ में धरना शुरू करेंगे और ये वहाँ पर जब तक आयोग नियुक्ति, परीक्षा और परिणाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाता है तब तक वहाँ से हटेंगे नहीं। तो ये थी न्यूज़ क्लिपिंग आज की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां भारत।